इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब मिश्रा जी ने जो अजीबोगरीब फैसला दिया है, यकीन मानिए जब से पढ़ा है रूह कांप गई है। किसी के अंगों को छूना, नाड़ा तोड़ना, उसे घसीटना, आप रेप करने के प्रयास को नहीं मानते। क्या चाहते थे आप? रेप हो जाता, हत्या कर दी जाती, सबूत मिटा दिए जाते और पीड़िता के घर वाले न्यायपालिका के चक्कर काटते और उसके बाद सबूतों के अभाव में आप आरोपी को छोड़ देते। यही होता है, 90% यही होता है। ऑफिस में महिलाओं के साथ उनके बॉस या कलीग अनर्गल हरकतें करते हैं और जब वो महिलाएं कोर्ट कचहरी जाती हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नाम देकर आरोपी को बचा लिया जाता है। परिवार में बच्चियां, महिलाएं अब्यूज की जाती हैं, फिर परिवार का मामला है कहकर छोड़ दिया जाता है। जैसे तैसे कुछ लोग न्यायपालिका तक पहुंच पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको न्याय मिलेगा। आपको पता है, जैसा न्यायपालिका को मंदिर माना जाता है और आप लोग उस वक्त भगवान होते हो जब हम फरियाद लेकर आते हैं और पूरी उम्मीद के साथ आते हैं कि न्याय मिलेगा, मगर मिलता क्या? एक अजीबोगरीब फैसला। क्या सोचकर आपने ये अजीबोगरीब फैसला किया होगा कि दुष्कर्म का प्रयास नहीं है ये? आपको पता है, कोई छूता है ना तो घिन आती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद आज किस्मत को एक आंच आ गई है। जब कोई रेप करने का प्रयास करता है ना तो औरत अंदर से टूट जाती है और उसको समझने में जिंदगी गुजर जाती है। वो एक ऐसा सदमा होता है जिसको वो अर्थी तक लेकर जाती है। एक ऐसा जीवन का टर्न होता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप नहीं जानते वैसा एक महिला पर क्या गुजरती है। और मैं सोचकर भी घबरा रही हूं कि जब आपका ये फैसला आया होगा तो पीड़िता पर क्या असर हुआ होगा। शायद उसने ये सोचा होगा कि काश उसी वक्त मैंने उस पुरुष के उस तंत्र को ही काटकर फेंक दिया होता जिसकी वजह से उसके मन में मेरा बलात्कार करने का थॉट भी आया होगा। शब्द नहीं बच रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। दुखद है। और अब मुझे लगता है कि हम सब महिलाओं को गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, न्याय नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि न्याय मांगने जाएंगे तो इस तरीके के फैसले आएंगे। तत्काल प्रभाव से खुद न्याय ले लेना चाहिए, वही काट कर फेंक देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम ये सुकून मिलता है कि मैंने खुद फैसला लिया। किसी के लिए फैसले पर मेरी जिंदगी नहीं बदलनी मुझे। न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम उस दर्द को समझने की कोशिश करें जिस दर्द से कोई पीड़िता उबर नहीं पाती।